कहानी की शुरुआत होती है रशिया की एक जेल से, जहां हम फ्रैंक एबिगनेल जूनियर नाम के एक आदमी को देखते हैं। फ्रैंक एक बेहद शातिर ठग है जिसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। इस वक्त कार्ल नाम का एक FBI एजेंट उसे यहाँ से अमेरिका वापस ले जाने आया था। कार्ल फ्रैंक से बातचीत कर ही रहा था कि तभी फ्रैंक की तबीयत अचानक से बहुत खराब होने लगी। शुरुआत में तो कार्ल को ये सब फ्रैंक की एक चाल लगी, मगर फिर उसे लगा कि इतनी एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। वो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने लगा, मगर फ्रैंक मौका देखकर वहां से भी भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसे अपनी कहानी शुरुआत से याद आती है। फ्रैंक एक बहुत ही खुशहाल परिवार में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन फ्रैंक के पिता उसे सूट दिलवाने के लिए एक दुकान पर ले गए, लेकिन वहाँ मौजूद औरत ने कहा कि अभी तो दुकान बंद है। इस पर फ्रैंक के पिता ने झट से एक नेकलेस निकाला और कहा कि ये कहीं आपका तो नहीं। उसकी इस हरकत से वो औरत इम्प्रेस हो गई और उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप सूट खरीद लीजिए। फ्रैंक के पिता इस तरह की चालाकियां करने में माहिर थे। फिर उन्होंने फ्रैंक को ड्राइवर बन के गाड़ी चलाने को कहा और जल्द ही बैंक पहुंच गए। थोड़ी देर में बैंक का मैनेजर उन्हें रिसीव करने आया। दरअसल फ्रैंक के पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसीलिए उन्हें बैंक से लोन की जरूरत थी। किसी और अकाउंटेंट की वजह से वो अपना टैक्स भरने में लेट हो गए, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये सब बताने के बावजूद भी कोई बैंक उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। फ्रैंक के पिता की कार, प्रॉपर्टी, पैसे सब कुछ गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, मगर इस तंगी के बावजूद भी उन्होंने फ्रैंक का एक बैंक अकाउंट खुलवाया। फ्रैंक ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो खुद कर्जे में हैं। इस पर उसके पिता ने कहा कि मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी आगे पड़ी है, तुम्हें अच्छे से जीनी है। उनकी जिंदगी में अचानक से तंगी आ गई थी, तो फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा। मगर स्कूल के पहले दिन ही इस नए स्कूल में एक लड़का फ्रैंक को परेशान करने लगा। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कह के चला गया कि टीचर लग रहा है तू, अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहना कर, समझा। फ्रैंक को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया और वो सच में टीचर होने की एक्टिंग करने लगा। वो क्लास में पहुंचा और वहाँ पढ़ा रही असली टीचर से कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये मेरी क्लास है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, बाद में आना। बेचारी टीचर बहुत परेशान होकर वहाँ से चली गई। इसके बाद फ्रैंक ने उस लड़के को सबके सामने जलील किया। पूरे एक हफ्ते बाद जाकर स्कूल को पता चला कि इस तरह एक स्टूडेंट क्लास को पढ़ा रहा है, वो भी तब जब वो पूरी क्लास को ट्रिप पर ले जाने वाला था। जिसके बाद फ्रैंक के माँ बाप को उसके स्कूल में बुलाया गया। उसके पिता प्रिंसिपल के सामने तो पूरे सीरियस रहे, लेकिन बाद में फ्रैंक के साथ इस बात पर बहुत हंसे। एक दिन फ्रैंक जब घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ के बेडरूम में किसी और को देखा। वो आदमी फ्रैंक के पिता के साथ काम करता था। उसकी माँ ने ये दिखाने की बहुत कोशिश की कि कुछ नहीं चल रहा और उसे थोड़े पैसे भी दिए कि लो बेटा अपने लिए कुछ ले लेना, लेकिन फ्रैंक सब कुछ समझ चुका था। कुछ दिनों बाद फ्रैंक के माँ बाप ने अलग होने का फैसला ले लिया। लॉयर ने फ्रैंक से पूछा कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहोगे या अपने पिता के साथ। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को टूटता देख फ्रैंक बहुत दुखी हो गया। उससे ये सब और देखा नहीं जा रहा था। वो घर से भागकर किसी दूसरे शहर में चला गया। उसके पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, बस बैंक अकाउंट था और उसकी चेक बुक। वो धड़ाधड़ चेक काट के होटल वालों को देता गया, लेकिन जब धीरे धीरे चेक बाउंस होने लगे तो होटल वालों ने उसे निकाल दिया। फिर एक दिन बैठे बैठे उसे आइडिया आया कि चेक को बदला भी तो जा सकता है। ये थोड़े पुराने समय की बात है, तो उस वक्त इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए फ्रैंक धीरे धीरे नकली चेक्स बनाने लगा। वो चेक्स पर अलग अलग लोगों के नाम लिखकर उन्हें कैश करवाने लगा, और अगर बैंक की मैनेजर उसे कैश देने से मना कर देती तो वो एकदम कॉन्फिडेंस में अपने पिता के पुराने हथकंडे अपनाता, जैसे वो नेकलेस वाली ट्रिक, जिसके बाद उसका काम बन जाता। लेकिन धीरे धीरे उसका एक कांड पकड़ा जाने लगा। अब उसके चेक किसी भी बैंक में काम नहीं कर रहे थे। फिर एक दिन फ्रैंक की नजर होटल के बाहर एक पायलट पर पड़ी। सभी लोग उस पायलट की बहुत इज्जत कर रहे थे। ये देखकर फ्रैंक को आइडिया आया कि क्यों ना मैं पायलट ही बन जाऊं, असली नहीं नकली। तब तो सब उसकी बहुत इज्जत करेंगे और उसके चेक बड़ी आसानी से कैश आउट हो जाएंगे। फिर वो एक फर्जी रिपोर्टर बन के एयरपोर्ट चला गया और वहाँ के ऑफिशियल्स ने कहा कि मैं पायलट्स के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें जाननी होंगी मुझे। उसने सब कुछ पता किया कि पायलट्स को उनकी यूनिफॉर्म कहाँ से मिलती है, और उसने वहाँ पर कॉल करके कहा कि मेरा यूनिफॉर्म खराब हो गया है, क्या मैं एक नई वर्दी सिलवा सकता हूँ। थोड़ी चालाकियों के बाद फ्रैंक ने एक अच्छी सी यूनिफॉर्म खरीद ली। इसके लिए वो चेक से पेमेंट करने वाला था, मगर वहाँ के एम्प्लॉय ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी पायलट ID चाहिए।
फिर तुम्हें बिल्कुल भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप एयरलाइन से ले लेंगे। फ्रैंक ने अपनी नकली आईडी बनाई हुई थी और उसे ये यूनिफॉर्म फ्री में मिल गई। इसके बाद फ्रैंक अपने चेक को कैश करने बैंक में आया। जिस बैंक में उसे कोई भाव नहीं देता था, अब मैनेजर उसके पास खुद चल कर आया और उसने खुद ही उसके चेक को कैश करवाया। फिर उसे एक होटल से पता चला कि वो छोटे मोटे नहीं बड़े अमाउंट के चेक भी कैश करवा सकता है, लेकिन ये उसका सैलरी चेक होना चाहिए। इसके बाद फ्रैंक ने अपना नकली सैलरी चेक भी बनाना शुरू कर दिया। वो खिलौनों के प्लेन से एयरलाइन कंपनी का लोगो निकाल कर चेक पर चिपका देता। फिर वो सैलरी चेक लेकर बैंक चला गया, लेकिन मैनेजर ने कहा कि सर आप इसे डायरेक्ट एयरपोर्ट से कैश करवा सकते हैं। एयरपोर्ट में फ्रैंक किसी भी वक्त चेक को कैश करवा सकता था और ये बात उसे बहुत पसंद आई। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा कि क्या आज आप हमारे साथ उड़ने वाले हो। फ्रैंक ने हाँ कहा तो वो उसे डायरेक्टली प्लेन के अंदर ले गई। पायलट के लिए प्लेन में बैठना फ्री था। फ्रैंक कोई असली पायलट तो था नहीं, तो उसे बहुत डर लग रहा था, मगर उसने फिर भी सबके सामने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया। फिर वो एक सुंदर सी एयर होस्टेस के पास गया और उससे पूछा कि क्या ये आपका नेकलेस है। अपने पिता की इस ट्रिक से उसने लड़की को इम्प्रेस कर लिया। फ्रैंक अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा लगता था और किसी को शक नहीं हुआ कि वो 22-23 साल का एक असली पायलट नहीं है। फ्रैंक अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। उसने एक बैंक की मैनेजर के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को समझने लगा कि चेक कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, अकाउंट नंबर कैसे असाइन होते हैं, सब कुछ उसने पता लगा लिया। उसे पता चला कि बैंक के चेक्स को एनकोड करने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसने भी बिल्कुल वैसा ही सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लिया। फ्रैंक अब नकली सा काम नहीं कर रहा था, उसका काम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया था। धीरे धीरे वो चेक्स की मदद से ज्यादा रकम निकालने लगा और उसका ये फ्रॉड बड़े से बड़ा होता गया। उसकी इन हरकतों की खबर FBI तक पहुंच चुकी थी और उस केस को कार्ल नाम के एक एजेंट को असाइन कर दिया गया। वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था। एक दिन फ्रैंक अपने पिता से मिला, जिन्हें वो अक्सर चिट्ठियां लिखकर बताता था कि आजकल क्या कर रहा है। फ्रैंक के पिता को लगता था कि उनका बेटा सच में पायलट बन चुका है। उन्हें उसके ऊपर बहुत फक्र हुआ। फ्रैंक ने कहा कि सरकार ने आपसे सब कुछ छीन लिया, तो मैंने अपनी कमाई से आपके लिए एक गाड़ी खरीदी है, वही जो मूवी में जेम्स बॉन्ड चलाता था। मगर फ्रैंक के पिता ने कहा कि टैक्स घोटाले के बाद सरकार अभी भी मेरे पीछे पड़ी है। अगर मैं ये गाड़ी ले गया तो कुछ दिन बाद वो इस गाड़ी को भी मुझसे छीन लेंगे। फ्रैंक के पिता का स्टोर भी बंद हो गया था, वो तंगी में ही चल रहे थे। फ्रैंक ने उन्हें पैसे देने का भी ऑफर दिया, मगर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। फ्रैंक पूरे देश के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो अलग अलग स्टेट्स के चेक दूसरी स्टेट में जाकर चलाता था। FBI बड़े ध्यान से उसकी सभी हरकतों पर नजर रखे हुए थी और जल्द ही वो उस होटल में पहुंच गए जहां फ्रैंक ने लास्ट चेक चलाया था। होटल में पूछताछ करते हुए पता चला कि फ्रैंक अभी भी उसी होटल में रह रहा है। वो इतने दिनों से वहां था कि अब उसकी जान पहचान होटल में सबसे हो चुकी थी। कार्ल बंदूक लेकर सीधा फ्रैंक के कमरे में पहुंचा। फ्रैंक समझ गया कि अगर कोई चालाकी नहीं दिखाई तो पकड़ा जाऊंगा, और वो कार्ल के सामने ऐसे दिखाने लगा कि हाँ शांत रह, मैं सीक्रेट सर्विस से हूँ। तुझे क्या लगा तू अकेला ढूंढ रहा है इस आदमी को? इस आदमी के पीछे पूरी सरकार लगी है। कार्ल ने कहा कि मुझे अपनी आईडी दिखाओ। मैं कैसे मानूं तुम जो कह रहे हो वही हो? इस पर फ्रैंक ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरा पूरा बटवा ही रख लो, चेक कर लो शांति से। कार्ल एक हाथ से उस वॉलेट को खोल नहीं पा रहा था। तभी फ्रैंक ने उससे कहा कि देखो हमारे आदमियों ने उस ठग को पकड़ भी लिया है, हम तुमसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। नीचे फ्रैंक का ही एक पड़ोसी एक अंधे आदमी को गाड़ी में बैठने में मदद कर रहा था। दूर से देखने पर कार्ल को लगा कि सच में ठग को पकड़ लिया गया है। इससे कार्ल भी फ्रैंक के ऊपर भरोसा करने लगा। फ्रैंक ने अपना नकली चेक बनाने का सारा सामान उठा लिया और कार्ल से कहा कि पुलिस थोड़ी देर में आती होगी, तब तक मैं ये सबूत नीचे रख के आता हूँ। अब तो कार्ल उस पर पूरा भरोसा करने लगा था। उसने कहा कि ये लो अपना वॉलेट भी ले जाओ, लेकिन फ्रैंक ने जानबूझकर कहा कि नहीं, इसे तुम ही रखो, और सारे जरूरी सामान को लेकर वो वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब कार्ल ने आखिरकार वॉलेट खोल कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो शातिर ठग उसकी आंखों के सामने भाग चुका था। ये जानकर कार्ल को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसके बॉस ने भी उसे खूब झाड़ लगाई। कार्ल इतने गुस्से में था कि उसने अपने बॉस को ही खरी खोटी सुना दी। फ्रैंक जिस तरह पायलट होने का दिखावा करता था, ये बात धीरे धीरे एयरलाइंस को पता चलने लगी। अब यही स्कैम फिर से करते रहना थोड़ा मुश्किल था।
प्रेस को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का नाम दे दिया। फ्रैंक इस बात से बहुत खुश हुआ और उसने बिल्कुल जेम्स बॉन्ड जैसे ही सूट पहनने शुरू कर दिए, गाड़ी भी वैसी ही खरीद ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और क्रिसमस का समय आ गया। कार्ल अकेला अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी फ्रैंक ने उसे कॉल करके कहा कि अब तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। फ्रैंक ने अपना पता भी उसे दे दिया, लेकिन कार्ल ने कहा कि तुम मुझे फंसा रहे हो ना, इस बार तेरे चंगुल में नहीं आऊंगा बेटे। साथ ही कार्ल ने कहा कि तेरे पास पैसा भले ही हो लेकिन तू बहुत अकेला है, इसीलिए तो मुझे फोन कर रहा है। फ्रैंक को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने फोन रख दिया। लेकिन फ्रैंक इस बार सच कह रहा था। उसने अपना असली एड्रेस कार्ल को बताया था। आखिरी बार जब कार्ल ने फ्रैंक से बात की थी तो उसने अपना नाम बैरी एलन बताया था, जो कि एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। कार्ल ने तभी अपने ऑफिस में फोन करके बताया कि ये कोई बच्चा है जो बस थोड़ा बड़ा दिखता है, उम्र बहुत कम है इसकी, इसी वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। इस पर कार्ल ने कहा कि ऐसे बच्चों की लिस्ट निकालो जो घर से भाग गए हो, किसी ने तो रिपोर्ट लिखवाई होगी। और इसी तरह वो काफी छानबीन के बाद आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंच ही गया, जहां फ्रैंक की माँ उसे मिली। जब फ्रैंक की माँ को फोटो दिखाई गई तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, यही मेरा बेटा है। कार्ल ने फ्रैंक की माँ से कहा कि एक नंबर का ठग है, जैसे ही कुछ पता चले तो पुलिस को बताना, ठीक है। इस पर फ्रैंक की माँ ने कहा, अरे वो बच्चा है, उसने खाने पीने के लिए थोड़े बहुत पैसे ले लिए होंगे। उसने अपना बटुआ उठाते हुए कहा कि मैं भर देती हूँ, कितने पैसे देने हैं। इस पर कार्ल ने कहा 1.4 मिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए। ये सुनते ही तो फ्रैंक की माँ बहुत चक्की रह गई। खैर, उधर फ्रैंक दूसरे शहर में जाकर एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसे हॉस्पिटल में कुछ काम था तो वो वहाँ चला गया। वहाँ एक नर्स जिसका नाम ब्रेंडा था वो रो रही थी। उसे किसी डॉक्टर ने काम के लिए डांट दिया था। फ्रैंक ने उसे सहारा देते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम कमाल हो, वो डॉक्टर पागल है साला। इसी दौरान फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ब्रेंडा से पूछा कि यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या। दरअसल अब पायलट बनना थोड़ा रिस्की हो गया था, तो फ्रैंक ने सोचा कि अब डॉक्टर बन जाते हैं। उसने कहीं और की भी नहीं, हार्वर्ड की डिग्री बनाई और इंटरव्यू के लिए चला गया। वहाँ मौजूद डॉक्टर को भी लगा कि सर, आप हमारे छोटे से अस्पताल में काम करेंगे। फ्रैंक अलग अलग डॉक्टर्स वाली मूवीज देख कर गया था, जिससे उसे पता रहे कि कैसे बर्ताव करना है। तो फ्रैंक ने जवाब दिया कि सर, मैं बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसे झट से नौकरी मिल गई। वो काम धाम कुछ करता नहीं था, बस डॉक्टर्स को आलतू फालतू सलाह देता रहता था। साथ ही खाली समय में वो और ब्रेंडा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तभी एक दिन अचानक एक इमरजेंसी केस के लिए उसे बुला लिया गया। एक छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा चोट आई थी। खून देखकर तो फ्रैंक हिल गया। उसने पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए डॉक्टर से कहा कि तुम इसमें क्या करोगे। डॉक्टर ने जो भी जवाब दिया उसने कहा कि बिल्कुल सही, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम ये कर सकते हो। मैं कुछ देर में आता हूँ देखने की सही काम किया है कि नहीं। ये कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन असलियत में तो उसकी हालत पतली हो गई थी। दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने गया और उसने फ्रैंक के पिता को उसके सारे कारनामे बता दिए। इस पर फ्रैंक के पिता ने कहा कि मैं नहीं जानता वो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो भी तुम्हें नहीं बताता। कार्ल को समझ आ गया कि बाप बेटा बहुत करीब हैं, जरूर इसे चिट्ठियां तो भेजता ही होगा। उसने वहां पड़ी हुई चिट्ठियों में से हिसाब लगा लिया कि आखिर फ्रैंक कहाँ रहता होगा। अब वो पुलिस को लेकर जल्द ही वहां जाने वाला था। उधर फ्रैंक और ब्रेंडा अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन ब्रेंडा अचानक से रोने लगी। उसने फ्रैंक को बताया कि मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका है, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। इस पर फ्रैंक ने कुछ सोचते हुए कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूं तो क्या वो तुम्हें अपना लेंगे। ब्रेंडा को ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर फ्रैंक ब्रेंडा के पिता से मिलने चला गया। ब्रेंडा के पिता एक लॉयर थे, तो फ्रैंक ने भी कह दिया कि मैं भी पहले लॉयर ही था, उसके बाद ही डॉक्टर बना। वो वकालत के ऊपर भी फिल्में देख के आया था, तो उसने अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर दिया। ब्रेंडा के पिता ने पूछा कि देखो, सच सच बताना, आखिर तुम्हारे जैसे आदमी ने मेरी बेटी में क्या देखा। इस पर फ्रैंक ने कहा कि मैं सिर्फ एक मामूली सा आदमी हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता है। जिसके बाद ब्रेंडा के पिता तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। फ्रैंक ने ब्रेंडा के पिता से पूछा कि अगर मैं यहाँ पर लॉ प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुमने लॉ स्कूल तो किया ही हुआ है, तो बस तुम्हें एक एग्जाम देना होगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके बाद फ्रैंक ने असलियत में पढ़कर एग्जाम दिया और लॉयर बन गया। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आई, जहाँ कार्ल ने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया था। कार्ल ने पूछा कि तुमने उस एग्जाम को पास कैसे किया। तो फ्रैंक ने कहा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेके तो तुम मुझे जेल में ही जाएगा ना, कोर्ट में तो नहीं। कहानी फिर पीछे गई, जहां हम फ्रैंक को ब्रेंडा की फैमिली के साथ अच्छी तरह घुलते मिलते हुए देखते हैं। वो ब्रेंडा से शादी करने ही वाला था। उसने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की और साथ ही उन्हें बताया कि गवर्नमेंट ने हमसे जो कुछ भी छीना था वो सब हम वापस हासिल करके रहेंगे, और फिर आप माँ को भी मना लेना और हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे।
उसके पिता ने बताया कि तुम्हारी माँ ने किसी और से शादी कर ली है। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगा। उसके पिता ने ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है। ये सुनते ही फ्रैंक को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो वहाँ से चला गया। रात को फ्रैंक ने कार्ल को कॉल करके बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाना चाहता हूँ अब। फ्रैंक चाहता था कि उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं सारे ड्रॉप कर दिए जाएं, जिस पर कार्ल ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी नौकरी है तब तक तेरा पीछा करता रहूंगा, ये सब करने के बाद तुम बच नहीं सकते। इसके बाद कार्ल ने एक आइडिया लगाया। उसे पता था कि शादी के बाद फ्रैंक अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर बनने पर उसका जो नाम था उस नाम को कार्ल ने हर जगह सर्च करने का ऑर्डर दिया। उसने हिसाब लगाया कि कहीं ना कहीं शादी का इनविटेशन भी तो छपा होगा, तो उसने इन सब चीजों पर भी निगरानी रखनी शुरू की। फ्रैंक की शादी हुई और सारे एजेंट्स वहां पहुंच गए। फ्रैंक ये देखते ही ब्रेंडा को लेकर अपने कमरे में आ गया। फ्रैंक ने ब्रेंडा को सब कुछ सच बताया कि वो आज तक लोगों को बेवकूफ बनाता आया है, लेकिन ब्रेंडा से वो सच्चा प्यार करता है। उसने कहा कि मैं यहाँ से अभी तो भाग रहा हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट पर आकर मिलना, और तुम कहाँ जा रही हो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन एयरपोर्ट पर फ्रैंक ने ब्रेंडा का इंतजार किया। ब्रेंडा वहां आ तो गई, पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एजेंट्स भी थे। फ्रैंक का वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी उसने एक आइडिया लगाया। वो एक कॉलेज में गया और कहा कि हमारी एयरलाइन बहुत सारी एयर होस्टेसेस को काम पर रख रही है। बहुत सारे इंटरव्यूज लेकर उसने सुंदर लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया और उन लड़कियों को अपने आसपास रखकर वो पायलट की यूनिफॉर्म पहन के एयरपोर्ट में घुस गया। सभी पुलिस वाले उन सुंदर लड़कियों की खूबसूरती देखकर खो गए और फ्रैंक आसानी से वहां से निकल गया। इस सब के दौरान ही फ्रैंक जैसा दिखने वाला एक लड़का कार लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो गया। सारे FBI एजेंट उसे पकड़ने के लिए भागे। पकड़े जाने पर लड़के ने कहा कि एक बंदे ने मुझे पैसे दिए थे यहाँ खड़े होने के। फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से देश से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने बहुत सारे अलग अलग देशों में बड़े बड़े फ्रॉड किए। फ्रैंक की जो आखिरी जगह पता चली थी वहाँ वो चेक बना रहा था। कार्ल ने अपने सीनियर्स से कहा कि मुझे वहाँ जाने दीजिए, मैं उसे पकड़ कर ले आऊंगा, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसकी बात नहीं मानी। हमारे देश में तो पकड़ नहीं पाए, दूसरे देश में पकड़ोगे। फिर कार्ल ने फ्रैंक के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली और उसे पता चला कि अब तो फ्रैंक अपने चेक्स को प्रिंट करवा रहा है। कार्ल इतना तो जानता था कि फ्रैंक रशिया में है, लेकिन रशिया छोटा देश तो है नहीं, रशिया में कहाँ पर। उसे याद आया कि फ्रैंक की माँ रशिया के एक छोटे से गांव से थी और थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। आज फिर से क्रिसमस ईव का दिन था। वो वहाँ पहुंचा तो कार्ल को फ्रैंक मिल गया। फ्रैंक ने कहा कि आओ मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, मेरे साथ बाहर चलो। तो कार्ल ने कहा कि देखो, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना यहाँ की पुलिस तुम्हें मार डालेगी। कार्ल ने कहा कि अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जिस पर फ्रैंक ने उसे कहा कि खा अपने बच्चों की कसम। कार्ल ने कसम भी खाई और कहा कि यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद फ्रैंक ने हथकड़ियां पहन ली, लेकिन बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं था। एक बार तो फ्रैंक को लगा कि मैं पागल बन गया, लेकिन अगले ही पल बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां वहाँ पहुँच गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। कार्ल और फ्रैंक अमेरिका में लैंड होने ही वाले थे। तभी फ्रैंक ने कहा कि मैं अपने पिता से बात करना चाहता हूँ। जिस पर कार्ल ने भारी मन से बताया कि तुम्हारे पिता की बाथरूम में गिरने की वजह से मौत हो गई है। फ्रैंक को इस बात का बहुत सदमा लगा और वो टॉयलेट में जाकर जोर जोर से रोने लगा। प्लेन लैंड होने में अब बहुत कम समय बचा था, लेकिन तब भी जब फ्रैंक बाथरूम से बाहर नहीं आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़कर देखा कि अंदर है भी कि नहीं। लेकिन तब तक फ्रैंक ने सिंक का स्क्रू निकाल दिया और वो जहाज के अंदरूनी हिस्से में घुस चुका था। जैसे ही जहाज के पहिए खुले, फ्रैंक मौका देखते ही वहां से भाग गया और वो उसी रात अपनी माँ से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने अपना नया परिवार बहुत अच्छे से बसा लिया था और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। उधर कार्ल जानता था कि फ्रैंक अपनी माँ के पास जरूर जाएगा और उसने वहां पहुंचकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया। फ्रैंक की उम्र 19 साल से कम थी। कार्ल चाहता था कि उसे एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सरकार इतना बड़ा घोटाला करने के लिए उसे बड़ी से बड़ी सजा देना चाहती थी। वो 10 साल के लिए अकेला जेल में सड़ने वाला था, किसी से बात भी नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन कार्ल उससे मिलने के लिए आया। जिस तरीके से फ्रैंक फ्रॉड कर रहा था वैसे ही कोई और भी कर रहा है। फ्रैंक ने कहा कि मुझे उसका चेक दिखाओ। चेक देखते ही फ्रैंक समझ गया कि ये देखो, ये गड़बड़ है इसमें। और कार्ल ये समझ गया कि इस तरह के क्राइम को रोकने में सिर्फ फ्रैंक ही उसकी मदद कर सकता है। अगली बार वहां आते हुए कार्ल अपने साथ कुछ FBI एजेंट्स भी लाया था। उन्हें भी फ्रैंक का केस सॉल्व करने का तरीका काफी पसंद आया। धीरे धीरे कार्ल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकाल लिया और FBI में एक नौकरी दे दी। यहाँ उसे रोज 8 घंटे नौकरी करनी थी। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था। अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे सीधा 50 साल की सजा हो जाएगी। फ्रैंक ने अच्छे से नौकरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत बोर होने लग गया।
उसने FBI में खुद के रिकॉर्ड निकाले और उन्हें मिटा दिया। वीकेंड पर वो किसी और देश में भागने ही वाला था, मगर कार्ल ने उसे रोक लिया और कहा कि देखो तुम बच्चे हो, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तुम अगर भागे तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला, मगर मंडे को काम पर वापस आ जाना। याद रखना तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा, किसी से भागने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक वहाँ से चला गया और मंडे को कार्ल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बार को तो उसे लगा कि फ्रैंक फिर से भाग गया, लेकिन फ्रैंक वापस आया और फिर से अलग अलग केसेस पर कमाल तरीके से काम करने लगा। जल्द ही फ्रैंक ने एक लड़की ढूंढकर शादी भी कर ली और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। FBI में अपना नाम करने के बाद उसने एक कंपनी शुरू की जो कि बैंक से जुड़े हुए सभी तरह के फ्रॉड्स को खत्म करने के लिए काम करती थी। अब फ्रैंक से बेहतर चोरों को कौन ही पकड़ सकता था। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें फ्रैंक आखिर में सही तरीके से भी करोड़पति बन गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।